तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स एंड मेथड्स। स्ट्रिंग के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, बट उसके अलावा और हम स्ट्रिंग को फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं वो समझेंगे। साथ ही साथ स्ट्रिंग में कुछ मेथड यूज होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं कोड को और अच्छे तरीके से यूज कर सके, ठीक है, या स्ट्रिंग को और अच्छे तरीके से यूज कर सके। तो कौन कौन से मेथड्स हैं वो सब चीजें आज इस वीडियो में हम समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रिंग। हमें पता है स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर रिटन इनसाइड कोट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। वो डबल कोट हो या सिंगल कोट हो, कोट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो आपकी स्ट्रिंग होती है, ठीक है, इतना तो क्लियर था। अब सो हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो ये कि अगर मुझे अंदर सिंगल कोट यूज करना है और बाहर मैं डबल कोट्स यूज कर लूँ तो मैं कर सकता हूँ। मतलब बाहर अगर मैंने डबल कोट्स यूज किया और अंदर मैं उसके अंदर सिंगल कोट यूज कर सकता हूँ। और अगर मुझे डबल कोट अंदर यूज करना है यानी किसी भी कैरेक्टर के साथ डबल कोट भी यूज करना है तो बाहर मैं सिंगल कोट यूज करूंगा तो अंदर मैं डबल कोट यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा कुछ हो, बाहर आपके सिंगल कोट है और अंदर भी आपको सिंगल कोट यूज करना है, तो उस टाइम पे कैसे कर सकते हैं? तो उस टाइम पे हम पढ़ कर सकते हैं आपके एस्केप कैरेक्टर्स के थ्रू। अभी किस तरीके से होता है समझाता हूँ आपको। इसके लिए आपको बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बैक स्लैश अगर आपने जो भी कैरेक्टर यूज करे सिंगल कोड या डबल कोड तो वो लिख दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन सैम। बढ़िया, लॉग में फर्स्ट नेम लिखूं तो यहाँ पे सैम आएगा और इसी में अगर मैं सिंगल कोड यूज करूं तो आपका यूज हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर ऐसे कोई केस आए कि बाहर भी आपका सिंगल कोड है, सॉरी ऐसे है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको माना जा रहा है कि ये स्ट्रिंग यानी ये आपके डबल कोट्स, यहाँ तक आपकी कोई स्ट्रिंग डाली जाएगी और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे एंड होगी, तो ये बीच में जो सैम आ रहा है ये स्ट्रिंग के अंदर काउंट नहीं करेगा। तो ये कैसे ठीक कर सकता हूँ? तो इसके लिए आपको बैक स्लैश यूज करना पड़ेगा। जिस भी करेक्टर पे आपको लगाना है यानी कि कोई वो करेक्टर आपको शो कराना है तो आप बैक स्लैश लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने एंटर मारा और फर्स्ट नेम किया तो आपका इस तरीके से वो सिंगल कोट उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे डबल कोट्स के लिए तो यहाँ पे डबल कोट्स, यहाँ भी डबल कोट और यहाँ भी डबल कोट, तो एंटर मारा एंड इसको मैंने धरा तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपका ये एस्केप करेक्टर आ गया। अगला है आपका कुछ और आपके एस्केप करेक्टर्स हैं जैसे कि स्लैश बी स्लैश एफ स्लैश एन स्लैश आर स्लैश टी स्लैश वी। इन सब का अपना अपना मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू लाइन है, मुझे एक अगली लाइन पे जो सपोजिंगली कोई एक करेक्टर या कोई एक स्ट्रिंग मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो आपका होगा स्लैश एन से। कैसे समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास फर्स्ट नेम है और इसको यहाँ से हटाते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ली, चार्ली, ठीक है। अब ये मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैक स्लैश एन डाल दूंगा और इसे ऐसे एंटर मार दिया एंड जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा तो यहाँ पे सैम आ गया एंड नेक्स्ट लाइन पे आपका चार्ली आ रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई नाम करेक्टर या कोई नेक्स्ट लाइन पे डाला तो आप इस तरीके से भी बैक स्लैश एन यूज करके नेक्स्ट लाइन पे डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको स्पेस चाहिए, मतलब स्लैश टी लिख देता हूँ, बीच में स्पेस आएगा, अभी स्पेस कुछ नहीं दे रखी मैंने, ठीक है। तो जैसे स्लैश टी लिखा तो ये टैब वाला काम करेगा तो बीच में आपका स्पेस का आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एस्केप कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगले हैं आपके स्ट्रिंग मेथड्स। तो ये स्ट्रिंग कुछ मेथड्स हैं आपके जैसे लेंथ स्लाइस सब स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट ट्रिम कैर, ये सब आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ से। तो लेंथ से समझ आ रहा है हमें कि उससे आपकी लेंथ के बारे में पता लगेगी कैरेक्टर्स कितने हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पर ये सैम चार्ली है तो इस सैम चार्ली में मुझे इसकी लेंथ पता करनी है। तो फिलहाल के लिए इसकी कितनी लेंथ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ठीक है। एंटर मारा, हम उसकी लेंथ पता करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ द्वारा तो प्लस 11 लेंथ उसकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। अब जो अगला आता है वो आपका आता है स्लाइस। नाम से समझ आ रहा है, स्लाइस करना यानी कि किसी बड़ी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग मुझे निकाल के दो। जैसे मुझे इस फर्स्ट नेम में सैम चाहिए सिर्फ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना होगा, स्लाइस लिखना होगा, ठीक है। इस स्लाइस के अंदर आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आता है। याद रखना ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो एंडिंग होता है अगर आपने जैसे 13 लिखा तो 12 तक जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने 13 लिखा तो 13 को इंक्लूड नहीं करेगा एंड में, वो सिर्फ 12 तक इंक्लूड करेगा, बाकी 13 वाले को वो हटा देगा। कैसे समझाता हूँ, सपोजिंगली मेरे पास सैम है तो सैम की पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से और मुझे कितना चाहिए
वो चाहिए 3 करेक्टर, यानी 0 1 2, तो 3 लिखना होगा, और 3 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, वो 2 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, इसमें अगर मैंने यहाँ पे लगा तो सैम आ जाएगा। अगर मैं दोबारा समझाऊं, 0 यहां से स्टार्ट किया, एम चाहिए, तो एम का क्या है, 0 1 2, बट मैं 3 लिखूंगा क्योंकि 3 को वो इंक्लूड नहीं करता, ठीक है, वो 2 तक ही जाएगा, बट 3 मुझे लिखना पड़ेगा। अगर मैंने 2 लिखा, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो क्या होगा फिर से, तो वो ए तक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि 0 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, जो एंडिंग है वो एक ज्यादा रखना हर तरफ, जैसे 0 1 2 तो 3 तक रखना, ठीक है। स्लाइस को मैं माइनस में भी चला सकता हूं, मतलब अगर मैं बोलूं तो मुझे ये सैम चाहिए बट माइनस में काउंटिंग होगी, तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -11, ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स से स्टार्ट किया है, तो -11 और 10 9, तो -9 तक ये जाएगा, यानी कि -8 तक जाएगा, ठीक है। कैसे, तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं -11 और अभी कुछ नहीं डालता, ये भी याद रखना, अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट डाला और एंडिंग पॉइंट डाला तो सारा ले लेगा, ठीक है, तो इसने सैम 4 ले लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए एम तक, तो 10 और 9, तो -9 तक जाएगा, तो एक कम आया, जैसे मैंने बोला था कि अगर वो 9 ने 7 को इंक्लूड नहीं करेगा, -10 तक ही रखेगा, ठीक है, तो मैं इसको 8 कर देता हूँ, तो आपके सैम आ जाएगा। तो माइनस में आप स्लाइस को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप स्लाइस का यूज कर सकते हैं अगर आपको सब स्ट्रिंग चाहिए। अब अगला आता है आपका सब स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो कैसे होता है, दोनों सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या एक्चुअल में वो समझाऊंगा, पहले समझते हो कैसे यूज कर सकते हैं। सेम आपका स्लाइस की तरह वर्क करेगा, लाइक 0 स्टार्ट किया और 3 तक जाएगा, तो सैम आया, बट डिफरेंस क्या है, सब स्ट्रिंग में माइनस की वैल्यू डालने की कोशिश करूं तो, जैसे -11 और -9, सॉरी -9, तो ये मुझे एम्प्टी देगा, क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कभी भी 0 से नीचे जाने नहीं देगा सब स्ट्रिंग में वैल्यू, राइट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली उसे 0 कर देगा वैल्यू को, इसकी पोजीशन जो होगी वो 0 से स्टार्ट करवाएगा। अब क्योंकि -11 आ रही है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 15 भी लिखूं तब ये सैम 4 ही देगा, क्यों, क्योंकि ये कहेगा कि भाई मैं -15 ले रहा, मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ 0 से, तो अब जो मर्जी डालिए -15 -2, तो ऑटोमेटिकली मैं 0 कर लूंगा। तो ये चीज है कि ये माइनस में कभी भी काम नहीं करता, बल्कि स्लाइस करता है, बल्कि ये कभी भी आपका माइनस में काम नहीं करता, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो स्लाइस और सबस्ट्रिंग को अलग बनाता है, ठीक है। अगला जो है वो आपका आता है सब एसटीआर। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्रॉम और लेंथ ये दो चीजें डालनी है, मतलब 0 स्टार्ट करना है, ठीक है, और 3 करेक्टर लेना है, 3 करेक्टर, एंडिंग पॉइंट नहीं है, 3 करेक्टर, तो ये 3 करेक्टर ले लेगा। अब मैं लिखता हूं कि 2 करेक्टर चाहिए, तो 2 करेक्टर ये मुझे चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्लाइस, सबस्ट्रिंग और सब एसटीआर में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मेथड्स हम अगली वाली वीडियो में समझेंगे, फिलहाल के लिए आज के इतने था। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे आप रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब कर, उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।